ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसमदीनन दीनहित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंशमणि हरहु विषम भवभीर। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। कबीराओ नर अंध हैं गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे हैं केस ना जाने कब मारी हैं क्या घर क्या परदेस। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछा लागे प्रभु फिरें कहत कबीर कबीर। सुख में सुमिरन ना किया दुख में किया तू याद कह कबीर वादास की कौन सुने फरियाद। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कथा के तेई अधिकारी जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। राम कथा काली बिटप कुठारी सादर सुनु गिरी राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनिहारी। यह तन विष की बेलरी
गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भाग 45 हिंदी टीका किष्किंधा कांड। भगवान शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझा कर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा अर्थात आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, जगत में प्रभु श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सबसे प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को नहीं भजते, त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसेंगे। फिर प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। यह मेरे पिताश्री का आदेश है। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूँगा। तुम अंगद सहित राज्य करो और मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना अर्थात सजा रखा था कि भगवान इसमें निवास करेंगे। उन्होंने सोच रखा कि कृपा की खान प्रभु श्री रामचंद्र जी कुछ दिन यहाँ आकर बिताएंगे। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों का बहुतायत हो गया। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट प्रभु श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता, सिद्ध, मुनि भौरे पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। प्रभु श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं करते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भगवान के भक्त को देख करके प्रसन्न होता है।
बादल पृथ्वी के समीप आकर अर्थात नीचे उतरकर बरस रहे हैं। जैसे विद्या पाकर विद्वान में नम्रता आ जाती है। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सह रही है, जैसे दुष्टों के वचन संत लोग सहते हैं। छोटी नदियाँ भरकर किनारों को तोड़ती हुई चली जा रही है। जैसे थोड़े ही धन से दुष्ट लोग पगला जाते हैं, अर्थात मर्यादा का त्याग करके उछलने लगते हैं और वह भी धन नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदा हो गया, जैसे शुद्ध जीव को माया लिपट गई हो। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे स्थिर हो जाता है, जैसे जीव हरि को पाकर अचल अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण हो हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ में नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ अर्थात यथार्थ बातें लुप्त हो जाती हैं। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, अर्थात उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता है, अर्थात उनका नहीं चलता, उनकी कमी हो जाती है। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। अन्न से युक्त अर्थात लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली है, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों में घास इत्यादि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग समय आने पर मोह अभिमान और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग गया हो। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगता है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म अर्थात श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग अर्थात अच्छे लोगों का संग पाकर फिर वहीं ज्ञान आ जाता है। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफ़ेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। अगस्त्य के तार ने उदय होकर मार्ग की जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय शोभा पाता है। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी अर्थात विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, अर्थात पुण्य प्रकट हो जाते हैं।
न कीचड़ है न धूल। इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख अर्थात विवेक शून्य कुटुंबी अर्थात गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाता है। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्रीहरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सूखी हैं, जैसे श्रीहरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसे शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट के हृदय में दुख होता है। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे भगवान शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता अर्थात सुख के लिए तड़पता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उन्हें देखते रहते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने पर कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर सारी शंका और भ्रम नष्ट हो जाती है। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पा जाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊँगा, ऐसा प्रभु ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जिस बाण से मैंने बारी को मारा था उसी बाण से मैं सुग्रीव को भी मारूंगा। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, भला उनको स्वप्न में भी क्या क्रोध आ सकता है। यह तो प्रभु की लीला मात्र है। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है अर्थात स्नेह कर लिया है, इस लीला रहस्य को वहीं जान पाते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधयुक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में लिए और तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की कोशिश मत करना। यहाँ अर्थात किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम, दान, दंड, भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवनसुत बजरंगबली, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ को जल्दी भेजिए और कहला दो कि एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन में जो नहीं आएगा या तो वह मेरे हाथ मारा जाएगा या तो आए ही न। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको भय, प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आ गए। उनका क्रोध देखकर बंदर
जहाँ तहाँ भागने लगे। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर में व्याकुलता बढ़ गई। बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर कहा, हे प्रभु क्षमा याचना करिए। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय दान दिया। भुजा उठाकर कहा, डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल माना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर के जाकर विनती करो, राजकुमारों को समझाओ। राजकुमार लक्ष्मण जी को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान कोई मद नहीं है। यह मुनियों के भी मन को मोह लेता है, फिर मैं तो विषयी जीव हूँ। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवन सुत ने जिस प्रकार से सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। तब अंगद जी आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। वहाँ श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत प्रबल है। आप जब दया करते हैं तो हे राम तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता, और लोभ की फांसी जिसने अपने गला में नहीं बांधी, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, बल्कि आपकी कृपा से किसी किसी को मिलता है। तब भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वहीं करो जिससे कि सीता की खबर मिल जाए। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों का यूथ झुंड का झुंड आ गया। अनेकों रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे उमा, वानरों का वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाए और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री भगवान ने सबको दर्शन दे उन्हें कृतार्थ किया। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिसने प्रभु श्री राम चंद्र जी का दर्शन न किया हो और भगवान ने उससे उसका कुशल क्षेम न पूछा हो। अर्थात सबसे भगवान ने हाल चाल जाना, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, अर्थात सारे रूपों में और सब स्थानों पर हैं। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा, हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य और मेरा निहोरा अर्थात अनुरोध है। तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी माता का खोज लगाओ। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए लौट आएगा वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ अर्थात भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान
योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर बुद्धि, हे चतुर नील, अंगद, जामवन और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी को सीता का पता पूछना। मन, वचन तथा कर्म से उसी का अर्थात सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न अर्थात सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से अर्थात सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी जी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से अर्थात मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। माया अर्थात विषयों, ममता, आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन अर्थात भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए। जैसे भव अर्थात जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाते हैं, हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों अर्थात कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। सद्गुणों को पहचानने वाला अर्थात गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं अर्थात मनुष्य लीला का निर्वहन कर रहे हैं। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन ही मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन हैं, शरीर तक का भी उन्हें सुध नहीं है। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती तो एक एक करके उसे मार डालते। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि साधु मिल जाता तो सब उनसे पूछने लगते। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल के पिए बिना लगता है सब मर जाएंगे। उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में कुछ बकुले दिखाई पड़े। हनुमान जी ने समझा वहाँ पानी है। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतरे और सभी बानरों को वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे करके गुफा में प्रवेश किया। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सो मेरे पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे हूँ रामु। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
जय जय राम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।